ताजे और मीठे ऑर्गेनिक अंगूरों को उगाने के लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता नहीं, आप गमलों में, छत पर पड़े बाल्टियों में भी उगा सकते हो। विश्वास कीजिए, ये गमलों और बाल्टियों में भी उतने ही बड़े आकार के फल देगा जितने एक ज़मीन पर लगाए पौधे को उगते हैं। बस आपको यह मालूम हो आपके लोकेशन के अनुसार यह कौन से महीने में उगाया जाएगा, कौन सी किस्म उगानी पड़ेगी, और इसको कितना तापमान और कैसी मिट्टी और कौन सा बीज, और इसे ट्रांसप्लांट करने का तरीका, इसमें पानी कितना चाहिए, इसमें खाद कौन सी और कब देनी चाहिए। फूलों के समय में अलग खाद पड़ती है और स्टार्टिंग जन्म के समय में अलग खाद पड़ती है। इसकी फ्लावरिंग के टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि यह फ्रूट में बदल भी पाए। इसकी ऐसी कटाई छटाई कि यह हर एक टहनी से दुगना तिगना फल दे आपको। यह सारी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो में मिलेगी ही मिलेगी। वैसे तो हजारों किस्में हैं इसकी, भारत भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाता है इसको एक्सपोर्ट करके। आपको इसकी किस्म वो उठानी चाहिए जो आपके मौसम के अनुसार हो। हमारे भारत के ऊपरी हिस्से में एक अलग वैरायटी उगाई जाती है और निचले हिस्से में उस मौसम के अनुसार अलग वैरायटी की उगाई जाएगी। क्लाइमेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ कुदरत के नियमों से पौधे को लगाना। वह महीना जो जब तापमान, बारिश, ह्यूमिडिटी पौधे के अनुसार होती है। आपको मालूम हो जब ज़्यादा गर्मी होती है उस समय पे वह पौधे उगते हैं जिसमें रस काफ़ी भरा हुआ हो, जैसे अंगूर, तरबूजा, खरबूजा, ऐसे कई फल। महाराष्ट्र का माहौल इसके पूरी तरह से इसके अनुसार है। इसको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिल आदि में भी उगाया जा सकता है। इसे आप बारिश के समय पे लगाते हो और यह गर्मियों के मौसम का पौधा है। यह तब अच्छा ग्रो करता है जब सूरज इसके सिर के ऊपर से गुजरना शुरू करता है। अगर आप एक किसान हो तो आप वह किस्म उठाएंगे जो आसपास के व्यापारियों के लिए जरूरी हो। वाइन बनाने वाली कंपनी आपसे एक अलग किस्म मांगेगी और कुछ व्यापारी बिना सीड के अंगूर लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आपको एक अलग किस्म उठानी पड़ेगी। भारत के ऊपरी, निचली, दाएं बाएं के हिस्सों को आप अलग अलग देखें। पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार में मौसम अलग होगा और महाराष्ट्र, तमिल, कर्नाटक में मौसम अलग होगा। भारत के ऊपरी हिस्से में जिस महीने में फल आएगा वह निचले भारत के हिस्से से अलग होगा। अब जाने कि इसको उगाना किस तरह से है। इसको आप बीज से उगाओगे तो ये काफ़ी लंबा समय लेता है, और अगर आप इसे कटिंग और ग्राफ्टिंग से उगाओगे तो ये बेहतर रहेगा और दूसरे साल आपको फल भी दे देगा। मज़े की बात यह है, अगर आप एक बार इसमें कष्ट सह लेते हो तो यह आपको 15-20 साल फल देता रहेगा। आपको बस ग्रेप्स के 1 साल के स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी चाहिए होगी। ऊपरी भारत में यह फरवरी से लेकर नवंबर तक अच्छी ग्रोथ करता और निचले भारत में यह पूरा साल ही अच्छी ग्रोथ करता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड होने के कारण यह अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। पर अगर आप एक नया पौधा लगाते हो तो आप जून जुलाई में ही बरसात के मौसम में इसे ऊपरी भारत में लगाओगे। इसे ट्रांसप्लांट के समय पे एक गड्ढा मिट्टी में खोद उसमें बेसल डोज दी जाती है। खड्डा खोदने के बाद इसमें गोबर की खाद और नीम खली और सुपर फास्फेट, इन तीनों की मात्रा पहले से ही मिट्टी में मिलाई जाएगी। खाद डालने के बाद इसे 1-2 दिन छोड़कर इसमें आप
पौधा लगाने से पहले इस गड्ढे को पानी से भर लोगे, और पानी से भरने के बाद जब यह पौधा आप वो गड्ढे में गाड़ोगे तो मिट्टी ढकने के बाद आपको इन दोनों में अंतर मालूम चलेगा, नॉर्मल तरीके से पौधा लगाने में और इस तरीके से पौधा लगाने में, कि वह पानी उड़ने नहीं देगा और काफ़ी लंबे समय तक यह पानी चलेगा। कई पौधे ऐसे ही मरते हैं कि हाँ, हमने शुरुआत में पूरी तरह से इसे पानी न मिलने से एक आधा दिन छूट भी गया तो यह मर जाएगा। इस मिट्टी का पीएच 6.5 से 8.5 तक का होता है, जिसमें अच्छा वाला पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इंसान का काम यह जानना नहीं कि पौधे को खाद के किन तत्वों की ज़रूरत है। गिनती में जितने भी तत्व हैं वह पौधे को चाहिए ही चाहिए। हमारा काम तो पौधे के समय और हालातों के मुताबिक तत्व को बढ़ाना और घटाना होगा। जैसे पौधे के जन्म के समय हम इसकी जड़ों और टहनियों को बढ़ाएंगे, जिसके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसके फ्रूटिंग में के समय में नाइट्रोजन और फास्फोरस को घटा पोटेशियम की खाद को बढ़ाया जाता है, ताकि फ्रूटिंग और अच्छी चमकदार और मीठी मिठास हो। अंगूर की जड़ों की फैलावट 3 कदम गहरी और गोलाई में फैलती, जहां यह पूरी तरह से इसका विकास हो सकता। ग्रो बैग में छतों पर स्पेसिफिक फल सब्जियों पैदा करने के लिए स्पेसिफिक साइज का निर्धारित किया जाता है। ग्रो बैग जो कि ज़्यादा गर्मियों में भी जड़ों को ज़्यादा गर्म हीट पैदा होने से बचाता है। साथ ही यह आपके सीमेंट और प्लास्टिक के गमलों से बेहतर और सस्ता पड़ता है। आप अंगूर के लिए, चीकू, आम, एप्पल आदि के लिए भी 18 से 30 इंच के बीचों बीच बैग का चयन कर सकते हो। जो जानकारी रह गई हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप इसको उगाने के लिए आपको ग्रो बैग की आवश्यकता है तो हमारी ग्रो बैग मैन्युफैक्चरिंग से आप सीधा डायरेक्ट होलसेल रेट पे ग्रो बैग को खरीद सकते हो। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या फिर growsova.com पे आपको ग्रो बैग की जानकारी मिलती और इससे आप ऑर्डर बुक कर सकते हो। जैसे जैसे पौधा विकास करता वैसे वैसे इसकी भूख भी बढ़ती है। जिसने ज़मीन पे पौधा लगाया, पहले साल वह जब 20 केजी गोबर की खाद डालता है तो अगले साल वह 20 के बजाय 30 केजी खाद डालेगा। यह सभी उनके लिए हैं जो केमिकल यूज़ करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो पहले साल जो आप खाद डालते हो तो उससे 2 किलो कम ही खाद पड़ेगी। यह ऑर्गेनिक का फ़ायदा है। आप खाद के यह 3 तत्व समझ गए तो पौधे में फल लाना आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। आप NPK को शायद जानते ही होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन पत्तों को और हरी टहनियों को बढ़ाने का काम करता है। फास्फोरस जड़ों और लकड़ी की तनों को बढ़ाने का काम करता है। हरी टहनियाँ तो वो नाइट्रोजन बढ़ाएगा, अगर लकड़ी जैसी टहनी है तो वो फास्फोरस बढ़ाएगा। पोटेशियम फल फूलों के समय में आता है। यह फूलों और फलों को गिरने नहीं देता और फलों में मिठास और इसके आकार को बढ़ाता है। जैसे मिर्च कौड़ी होती रहेगी और एक अंगूर और मीठा होता रहेगा। यह पोटेशियम के तत्व का काम है। फूलों के आने से पहले आप N और P को ज़्यादा मात्रा में देते हो और फूलों और फलों के समय में आप पोटेशियम को ज़्यादा मात्रा में देते हो। और प्रूनिंग को समझें, यह आपके फलों को दुगना तिगनी मात्रा में बढ़ा देता। इनकी ज़्यादा पतली टहनियों को काट दिया जाता और एक सीधी टहनी में जब आप देखते हो छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं तो उनकी दूरी भी निश्चित हो भी, हाँ 5-6 इंच दूरी पे ही अगला बर्ड ऊपर की साइड पे हो।
एक बड़ से दूसरे बड़ में दूरी 5 इंच 6 इंच की हो। और इसे आप डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इसे आप खंबे की तरह सीधा उगा सकते हो और साइड की कटिंगों को काट सकते हो, या फिर एक दीवार की तरह जाल बिछा सकते हो, या फिर छत की तरह इसे आप छायों के लिए बिछा सकते हो। जिस तरह भी चाहते हो इसे आप डोरी या किसी भी टूल के माध्यम से उस तरह फोर्स देनी पड़ेगी। यह फ्लावरिंग से फल किस तरह बनता? यह हवा के माध्यम से जब फूलों में हिलाव होता तो यह फलों में बदलता है। यह पॉलिनेशन करते हैं। इसे एक इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी भी पॉलिनेशन कर उसे फल में बदल सकती है, या फिर आपको इसे उंगली से हिलाना पड़ेगा। किसी भी तरह इसमें पॉलिनेटेड करके ही फल निकलेगा। फ्रूटिंग के समय पे ज़्यादातर दिक्कत आती है, यह फल बन नहीं पा रहा है या फिर यह बनकर गिर जाता है। इनके फूल के समय पे ही आपको इसकी खाद की मात्रा उस अकॉर्डिंग करनी चाहिए। इसकी खाद जितनी भरपूर मात्रा में होगी उतने कम चांस है कि फ्रूटिंग में कोई दिक्कत आए। अगर आपके तोड़े अंगूर ज़्यादा लंबे समय तक चलाना चाहते हो, इनकी यह समस्या किसानों को आती कि उन्हें लंबे समय तक इसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती, तो आप इसको ठंडे इलाके में जब रखोगे तो यह काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। इसकी एक बेहतरीन यह है कि आपको इंसानों को गर्मियों से बचाव के लिए इसके ऊपर पत्ते आ जाते हैं, जिससे छाया बढ़ जाती है। जब ठंड का मौसम होता है तो यह पत्ते झाड़ देता और हमारे इंसानों को धूप की मात्रा से ज़्यादा ठंड लगने से बचाता है। जब आपको पत्ता, जड़, फल, टहनी, खाई या फिर चूसी दिखाई पड़े तो यह कि छोटे जीवों ने अपना भोजन, अपना पेट भरा है इससे। कीट पतंगे को जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। उसे नहीं मालूम कि यह आपकी खरीदी फसल है। अगर आप पौधे के पत्ते, जड़, फल, फूल और टहनियों को अपने असल रूप में से बदली दिखाई पड़े तो यह डिसीज, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। या तो कोई बीमारी लगी या तो कोई पोषक तत्व की कमी हुई। कीटों के लिए किसान उस पर अलग अलग प्रकार की जहर छिड़कता है। बीमारी होने पर इसे भरपूर मात्रा में खाना यानी खाद देनी पड़ेगी। जैसे कि आप बुखार होने पर दवाई खाते हैं और मच्छर के काटने पर हिट का छिड़काव करते हैं। आप सीड स्टोर पे ऐसे कई कीटनाशक को ले सकते हो, पर आपको इतना तो मालूम हो, अगर पौधे का पत्ता कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो एक खाने वाले जीव उस पर अटैक कर रहे हैं। इनके लिए एक अलग दवाई का छिड़काव किया जाएगा। कुछ चूसने वाले कीड़े होंगे जो पत्ते को सुखाने का काम करते हैं, तो इनके लिए एक अलग जहर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा कौन सी बीमारी के लिए कौन सा पोषक, कौन सा न्यूट्रिशन इसको चाहिए होगा।